चुनाव के लिए तो तैयारी अभी फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है, तो नगर पालिका के टैक्स के विरोध के लिए आ रहा है, उसको इससे मत जोड़ के देखिए। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने होल्डिंग टैक्स को इम्प्लीमेंट किया है सर्कल रेट से लिंक करके, तो एक तो भेदभाव होगा, एक ही नगर निगम में अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों का अलग अलग टैक्स लगेगा। दूसरा, सर्कल रेट 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक रेसिडेंशियल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा एग्रीकल्चर। तो इसमें ये लोग कौन सा रेट उसमें लेंगे? अगर इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो कमर्शियल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तीसरा तकलीफ है कि सर्कल रेट का रिवीजन हर साल अगस्त के महीने में होता रहा है, ये ऐतिहासिक तौर पर होता रहा। तो अब होल्डिंग टैक्स भी क्या हर साल बढ़ेगा? इन सब चीज़ों का जो है जवाब अभी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इन्होंने लागू कर दिया है और जनता पर 1 टाइम से लेकर के 10 टाइम्स तक का भार पड़ने वाला है। क्या होगा, विरोध कैसे होगा, क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस के लोगों को, अभी होल्डिंग टैक्स बढ़ा है ये लोग को पता है, लेकिन कम लोगों को इसके इम्प्लीकेशंस और इसके डिटेल्स कम लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले तो हम लोग आपके माध्यम से, अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भी एक यही है कि हम लोग कम से कम आपको ये बता सकें कि भाई किस तरीके से बढ़ रहा, क्या ये लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जब जनता को मालूम चलेगा तो वो खुद भी विवेचना करेगी। जैसे आज कृषि मार्केटिंग टैक्स लगा तो ये मार्च में है, अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो व्यापारी वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है। हम लोगों ने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था, बाद में भी इस पर हम लोगों ने बहुत दिन तक विरोध किया था, लेकिन बहुमत की सरकार है, बहुमत से कोई भी चीज़ आप पास कर सकते हैं, उन्होंने पास किया है। क्या रूपरेखा होगी? आंदोलन पिछली बार भी हुआ था, इस बार क्या लग रहा है? अभी तो पहले हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या टैक्स बढ़ा है, और जो भी होगा धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले सरकार के पास हम लोग जाएंगे, इसको लागू ना करें। अगर सरकार मान जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती है तो फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आंदोलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ। जिस तरह पिछली बार साथ दिए थे उससे कहीं से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दें कि इस टैक्स को हम लोग समाप्त कर सकें, इसमें जो खामियां हैं उसको कम से कम रोका जा सके। टैक्स बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? टैक्स का बढ़ना चाहिए, लेकिन नियम तरीके से बढ़ना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से। जैसे अभी विधायक जी ने बताया 5% बढ़े, 10% बढ़े, कोई तरीका हो, ऐसे नहीं 10 गुना बढ़ा देंगे, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। 30 जून तक छूट की घोषणा की गई है। जो पिछला बार टैक्स, जो पिछले टैक्स जो उन्होंने लगाया था उसका छूट, अभी जो नया टैक्स आ रहा है उसका कोई छूट की बात नहीं की गई, पिछला किया गया। और बहुत सारा खामियां, एक रीअसेसमेंट कर रहा है कि जो अपना वैल्यूएशन कराना चाहेंगे उसको 2500 रुपये पे करना पड़ेगा, तो 2500 रुपये किस खाते में जाएगा? वो जो एजेंसी ले रही है उसके खाते में जाएगा कि सरकार के खाते में जाएगा? उस पैसे से क्या होगा? अगर उससे 50 लाख 1 करोड़ रुपया अगर आता है तो किस हित में काम होगा वो? तो बहुत सारा चीज़ इस तरह से किया गया है कि बंदर बांट किया गया है कि नगर पालिका का जो पैसा है वो साहब लोग के पास पहुँचे, नेता लोग के पास पहुँचे, यही तो होते आ रहा है। क्या फिर किसी चुनाव की तैयारी है? ये चुनाव के लिए तो तैयारी अभी फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है, तो नगर पालिका के टैक्स के विरोध के लिए आ रहा है। हाल में अब अगला चुनाव नगर पालिका का ही होना है, नगर निगम का होना है, तो क्या एक कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ से आज से हुई? उसको इससे मत जोड़ के देखिए, न जोड़ के देखें ज़्यादा।